गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ से विकास सर। इस नए सत्र में आपका कुछ स्वागत है। इसमें हम लोग एनटीपीसी के क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम लोग उसी में एनटीपीसी स्टेज 2 का क्वेश्चन हम लोग 13 जून 2022 का स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। बाकी क्वेश्चन इस आपके सेशन में देखते हैं। और जैसे कि हम लोग पहले ही बताए हुए थे, सारे क्वेश्चंस हम लोग नहीं करेंगे। जो क्वेश्चंस अच्छे हैं, जो थोड़ा सा लॉजिक बन रहा है, कुछ मतलब कुछ ट्रिक है जिसमें अच्छे फॉर्मूला का यूज है, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। मगर वैसे जैसे लगता है जिस क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं वैसे ही क्वेश्चन हम लोग का करेक्शन लेकर आए हुए हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो, कोई कुछ पूछना हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें तीन क्वेश्चन किए थे। हाँ, आज देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। सबका पीडीएफ उसमें डाला हुआ है। क्वेश्चन है, पारस एक काम का 40% 8 दिन में करता है। कोई पारस आदमी है, ठीक है, और किसी काम का जो 40% भाग है, ठीक है, इसको ये 8 दिन में कर रहा है। ये क्वेश्चन दिया हुआ। पारस जो है किसी काम का 40% जो भाग है वो 8 दिन में कर रहा है, ठीक है। और फिर कर रहा है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में करते हैं। तो दीप्ति है, दीप्ति और प्लस पारस, ये दोनों मिलकर उसी काम का कितना होगा 10%। 10% जो काम है उसको एक दिन में करते हैं, ठीक है। पहले तो हम काम को 100% कर लेते हैं, ठीक है। 100% कर लेंगे तो पता चलेगा कि कितना काम है टोटल कितने दिन में हो रहा है। अगर ये 40% काम 8 दिन में कर रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 40% जो काम है 8 दिन में कर रहा है, तो 1% काम कितने दिन में करेगा, 8/40। इसकी 100% निकाल लेते हैं, यानी कि 8/40 और गुने का 100, यानी कि 8/25 और ये 5 से हो जाएगा 20, यानी कि 20 दिन वो क्या होगा टोटल काम करेगा। ये हम समझाने के लिए तब बना रहे हैं। अगर यहाँ मान लो आपको बनाना हो तो यहाँ पर डायरेक्ट देख रहे हैं 40 जो है कितना 2.5 गुना हो जाएगा 100 का। अगर 40 में अगर 2.5 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा 100। इसमें फिर 2.5 से गुना करना होगा, ऐसे 2.5 से गुना करने का मतलब कितना हो जाएगा 20। ऐसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह इसमें है ये 10% काम जो है 10% दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं, तो कितना परसेंट काम होगा, तो 100%। यानी इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ये कितना दिन में 100% काम 10 दिन में कर लेंगे। तो ये जो एफिशिएंसी काम करने का है, किसका है, पारस का है। और ये सिर्फ किसका है, ये दोनों का है, दीप्ति या प्लस पारस दोनों का है। ये 10 दिन में काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पारस जो है किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और दीप्ति या प्लस पारस ये दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। और निकालने क्या है, काम को पूरा करने के लिए दीप्ति द्वारा कितना समय लगेगा, दीप्ति का पूछ रहा है। तो दोनों के पीछे टोटल काम निकाले थे, मैंने टोटल काम निकाले थे, ठीक है ना। तो दोनों के पीछे से कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से 2, ये हो गया टोटल वर्क, और ये हो गया आपका एफिशिएंसी। देख रहे हैं ना, लेकिन पारस का जो एफिशिएंसी है 1 है, और दीप्ति प्लस पारस का एफिशिएंसी कितना है 2 है। इसका मतलब क्या है, इसका भी एफिशिएंसी इसका जब 1 है, दोनों के मिलाकर 2 है, यानी कि दीप्ति का भी एफिशिएंसी कितना होगा 1, क्योंकि पारस का 1 है, तो दोनों इसका भी 1 इसका भी 1, यानी कि आप कितना दिन में कर लेंगे। दीप्ति जो किसी काम को टोटल काम कितना है 20, एफिशिएंसी कितना 1, यानी कि ये भी 20 दिन में करेगी। सिंपल है, समझिए ना। आगे देखते हैं। आसान क्वेश्चन था, कुछ आसान नहीं था। फिर भी जिनको लगे समझ में नहीं आया उसको वीडियो को अपना फिर से प्ले करके इसको बैक करके देख सकते हैं, ठीक है ना।
आगे क्वेश्चन है, करें ABCDEF एक समचतुर्भुज है, हेक्सागोनल है, ठीक है। 1 2 3 4 प्रश्न हो गए। वो ये हेक्सागोनल दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और ये ऐसे दिया हुआ है। इसका दिया हुआ A B C D E और F, हेक्सागोनल है। 6 भुजा होता है, 1 2 3 4 5 6, और 6 भुजा जो क्या है साइड से क्या इक्वल होता है, सब ये बराबर होते हैं, हेक्सागोनल है। और दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ BE, ये जो दिया हुआ है BE कितना दिया हुआ है, ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कर रहा है मेजरमेंट ऑफ BE जो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, अगर सबको मिला लेते हैं, अगर ये सबको मिला लेते हैं, ठीक है, ये सबको बाइसेक्ट करता है, सब बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये भी 7 ये भी 7 ये भी 7 7 7 7 सब 7 हो गया, ठीक है। और ये जो होता है ना, जब बाइसेक्ट करता है तो ये एक क्या बनता है, ये भी 7 हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये क्वेश्चन एक बार हम लोग और किए थे इस टाइप का, वो भी सब क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, यानी कि 6 इलेक्ट्र 1 2 3 4 5 6 तो क्या बनता है इक्विलेटरल, यानी कि समबाहु त्रिभुज बनता है 6 तो। अगर ये 7 है तो ये भी 7 ही होता है, ठीक है। अब सब किसी भी हेक्सागोनल के सारे विकर्णों को मिला देते हैं, जिस पॉइंट पर काटते हैं ना, उस पॉइंट मतलब एक तो डायगोनल को बाइसेक्ट करते हैं, और उससे जो त्रिभुज बनता है सब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, मतलब समबाहु त्रिभुज बनता है। जैसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ये परिमाप बताना है, ये इस हेक्सागोनल का क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, 6 साइड होता है, 6 साइड इंटू भुजा, यानी कि 6 इंटू 7, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 42 सॉरी पेरीमीटर 42 मीटर, ठीक है। 6 गुना भुजा के 7 42 मीटर, ठीक है। आसान क्वेश्चन, बस ये लॉजिक ध्यान रखना है। कोई भी हेक्सागोनल है उसका जो डायमीटर होता है, जो भी करना आता है, सबको अगर मिलाने पर वो एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर काट रहे हैं तो वो बाइसेक्ट करता है सबको, समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है या समद्विभाजित करता है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर का लेकिन इस पे अंक दिया कितना हो गया, 2 4 5 क्वेश्चन हो गया ना, 6था क्वेश्चन है। 6 में क्वेश्चन है 13 का क्यूब है ना, 13 का क्यूब है, और दिया हुआ है -8 -5 प्लस -8 का क्यूब प्लस -5 का क्यूब, ठीक है। इसका वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ से हम लोग क्या करें, एक क्यूब और सी क्यूब, वो करना हम लोग पढ़े थे क्या, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब -3 ABC बराबर A प्लस B प्लस का C, इसके बाद है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हुए थे, ठीक है। और हम बताए थे अगर A प्लस B प्लस C के वैल्यू अगर 0 हो जाए, अब AQ प्लस BQ प्लस CD के बदले में यही वैल्यू दिया हुआ है, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। ए के बदले में इसको मान लीजिए, बी इसको मान लीजिए और सी इसको मान लीजिए। हम ये बताए थे जब ए प्लस सी का जो वैल्यू है, ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है अगर 0 हो जाए तो इस सब का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो सकता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC बराबर 0 हो जाएगा। ये 0 होगा तो किसी से 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, सब 0 ही हो जाएगा। क्या समीकरण और क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू बराबर 3 ABC लिख सकते हैं हम। मतलब ये माइनस में तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में 3 ABC हो जाएगा। अब इसी तरह इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है 13। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू लिखते हैं तो इस तरह लिखिएगा ना, ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम ऐड कर देते हैं 13 -8
और दिया हुआ है माइनस का 5। इसको हम ऐड करते हैं 13 माइनस 8 और माइनस 5, 8 5 13 और प्लस का 13 क्या हो रहा है 0 हो रहा है। यानी इसका मतलब क्या है ये सब का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 13 का क्यूब प्लस माइनस 8 का क्यूब और प्लस माइनस 5 का क्यूब। 3ABC ये कितना है 13, बी कितना है माइनस 8 और सी कितना है माइनस 5। ये 13 है, यही है ना 3ABC और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। आंसर भी क्या दिया हुआ है इसका, ऑप्शन दिया हुआ है 39 इंटू 40, 39 इंटू 40 सब में 39 दिया हुआ है और माइनस सब में लगा दिया। ठीक है, यहाँ से हम इसी तरह लिखते हैं 39 और मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस। अगर ये होता है ना, अगर माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है प्लस, अगर माइनस में अगर प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, अगर प्लस में माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, अगर प्लस में प्लस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है प्लस। अगर दोनों साइन सेम है प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस है तो प्लस। अगर दोनों में से कोई अगर अलग है, एक तो माइनस एक तो प्लस है, या एक तो प्लस एक तो माइनस है, तो उसका हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दोनों साइड साइन सेम है, मतलब माइनस है माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 8 बचेगा 40। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये डेटा था तो छोटा दिया हुआ, अगर बड़ा दिया रहता तो फिर भी हम लोग कर सकते थे। ठीक है, इसी तरह हम लोग चेक कर लेंगे ये तीनों का सम करने पर क्या आ रहा है, तीनों का सम आने पर 0 आ रहा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एकदम ये फॉर्मूला एकदम याद होना जैसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इस फॉर्मूला बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, ये तो एक क्वेश्चन है। इसी तरह आपको जब ए बी सी का वैल्यू 0 आ जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC, ये भी आपको याद होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है 0 है ये हो जाता है। इसमें एक फॉर्मूला और बताया, बहुत सारा फॉर्मूला बताया, अगर ए बी सी और ए बी और सी तीनों के मान बराबर हो जाए तब क्या होगा, तो आएगा क्वेश्चन तो उस पर हम देखेंगे। आपका क्वेश्चन है 6 हो गया। मैथ सीखना कोई टफ चीज़ है, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी के साथ आप थोड़ा थोड़ा डेली कुछ कुछ सीख रहे हैं तो आपको महीने 2 महीने के लिए बहुत है सीखने के लिए। ठीक है ना, बाकी प्रैक्टिस से आप तो आगे और बढ़ ही सकते हैं, लेकिन अब प्रैक्टिस कीजिएगा ही नहीं, कुछ देखिएगा नहीं, केवल टीचर को पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, आप कहीं भी पढ़े, कहीं किसी भी टीचर से पढ़े, कोई टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता है, पढ़ा सकता है, समझा सकता है, बता सकता है, लेकिन अप्लाई खुद से करना होगा आपको। ठीक है ना, अगर आप खुद से अप्लाई करना सीख गए, खुद से सॉल्व करना सीख गए, तब समझिएगा जब आप सीख गए। ठीक है, उसके लिए वही है डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसका बार बार देखिए, बार बार रिविजन कीजिए। ठीक है ना, तभी होगा। एक बात बताएं तो हम भी आप सीख जाइए, सेटिस्फाई जाइएगा, लेकिन वो आप सीखे नहीं। ठीक है ना, बस वो इफेक्ट पड़ गया आपको कि हम कुछ चीज़ें बताएं अब वो आप देख लिए समझ के, तो इसकी आपके दिमाग में उसका इफेक्ट है। ठीक है ना, इफेक्ट कुछ ज़्यादा दिन नहीं रहता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन के बाद वो ख़त्म होगा ही होगा। ठीक है ना, ये नेचुरल है, ये सबके साथ होता है। और बस उसी को अगर आपको परमानेंट रखना है तो उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसको। ठीक है ना, या तो उस टाइप का क्वेश्चन आप सर्च कर लीजिए, नहीं तो उसी क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार 4 बार उसको बनाइए हर 2 दिन। ठीक है ना, तभी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, मैथ है थोड़ा सा प्रैक्टिस खोजता है, प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, रिविजन और प्रैक्टिस दोनों करना ही पड़ेगा आपको। आगे 2 समीकरण दिया गया है। ठीक है, रैखिक समीकरण है 3x माइनस 2y माइनस 11, 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y माइनस 11 बराबर 0, और एक दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस का y बराबर का 7। ये 2 समीकरण दिया हुआ है। ठीक है ना, सिर्फ इसको सोल्व करना है, शायद करना क्या पूछ रहे हैं। ग्राफ के पी और क्यू को प्रतिच्छेद करते हैं, ये ग्राफ बना रहे हैं और अल्फा और बीटा को प्रतिच्छेद कर रहा है। ये पॉइंट है पी जिस पर अल्फा और बीटा पे ये प्रतिच्छेद करते हैं।
तो इसका मान बताना है 3 अल्फा और 5 बीटा। तो 3 अल्फा प्लस 5 बीटा को क्या है वैल्यू बताना है। ठीक है, तो ग्राफ की जगह नहीं पड़ेंगे, ग्राफ बनाएंगे तो वो 10 हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ हम समझ आप लोग स्कूल टाइम में पढ़ेंगे, 10th में से ग्राफ पढ़ना था, 9th में था, 10th में था, तो ग्राफ जगह नहीं पड़ेंगे। इसका सिर्फ मतलब होता है दोनों का सॉल्व करना। ठीक है ना, या तो आपको ऐसा वैल्यू रख लीजिए दोनों को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, अगर ये 7 है, अगर एक तो 0 और 7 ले सकते हैं, x और y की वैल्यू। ठीक है, देख लेते हैं, अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं और इसका 7 लेते हैं तो नहीं हो रहा है, जैसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर 1 और 6 लेते हैं तो यहाँ पे कितना 3 और 12, फिर ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको 2 और 5 अगर लेते हैं तो 6, इसी तरह चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, आप चेक भी कर कुछ चाहे आप कुछ वैल्यू रख ले जो आपको जल्दी मतलब सोच ले, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद ऐड करते हैं। लिखते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और उसको दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे 3x - 2y आई 11 को 11 देते हैं, प्लस 11 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस का 2y 7 दूनी का 14, इसको ऐड कर दिए, प्लस में माइनस में ये कट गया, 5x ये हो जाएगा 25, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगा 5, x की वैल्यू जब 5 हो गया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, दोनों समय 7, और यही हो गया आपका अल्फा और बीटा का वैल्यू। ठीक है, x और y का जो सोल्यूशन है वही अल्फा और बीटा का वैल्यू है। अब इसको इसमें डाल दीजिए, 3 इंटू इसके लिए क्या सकते हैं 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5, 15 और 10, देखिए 25, यही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन।